टीम हेडलाइट पॉडकास्ट में एक हॉरर स्टोरी। अबे फूकना नहीं था यार। देख भाई, आज एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। हमारा फ्लैट के सामने एक फ्लैट था, उस पे दो नॉर्थ ईस्ट के लड़के रहते थे। नॉर्थ ईस्ट के मतलब वो असम उधर के से। उनका फ्लैट ऐसा था, वहाँ अंदर से एक कोई लाइट डाला तो हमको वो क्लियरली मेरा बालकनी से दिखता था। उन दोनों में से एक लड़का है ना, कभी भी डिस्टर्ब लगता था, वो बालकनी में आके कभी भी सैड सॉन्ग सब डाल के और सिगरेट सब पीते बैठता था। एक सुबह मैं उठ के देखा तो कॉलोनी में फुल हलचल मचा हुआ था। फुल लोग है ना वहाँ आपस में बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, कोई उधर इधर भाग रहा था। मैं जब जाके देखा ना, तब मुझे पता चला उसमें से एक लड़का सुसाइड कर लिया। उसके बाद वहाँ पे पुलिस लोग सब आ गए और ये बात है ना पूरे गांव में फैल गया कि वो नॉर्थ ईस्ट के एक लड़के ने जो है वहाँ पे सुसाइड कर लिया। वो उसके बाद से वो घर है ना सील हो गया। मेरे बालकनी से उसका बालकनी कभी भी दिखता था ना, तो मैं वो बालकनी देख के कभी भी सोचता था आखिर क्या था उस लड़के को जो इतनी बड़ी गलती करने में उसको मजबूर किया। ये होके बहुत टाइम हो गया, फ्लैट अभी भी खाली ही था। वहाँ के लोग है ना वो फ्लैट के ऊपर अलग अलग कहानी सुनाते थे कि अगर वो रूम के सामने से हम जाएंगे तो हमें वहाँ से कुछ आवाज़ आती है, कोई पुकारने की आवाज़ आती है, कोई रोने की आवाज़ आती है। उनके अलग अलग टाइप के जो है बहुत लोग जो है उसके ऊपर कहानी बनाते गए। धीरे धीरे वो फ्लैट के सामने लोग चलना भी कम कर दिए। सच बताऊं तो हमें भी थोड़ा ऐसा फील होता था कि वहाँ कुछ तो अजीब सा है। एक दिन हमारे घर में एक फंक्शन था, तो गांव से कजिन्स लोग सब आ गए थे। तो रात को जब हमारा घर का वो फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाद हम सब मिलके है ना मलयालम का एक मूवी है रोमांचम बोल के, मुझे मालूम नहीं तू देखा है क्या नहीं। एक मूवी है रोमांचम बोल के। वो मूवी में ओजो बोर्ड से वो लोग है ना स्पिरिट्स को बुलाते थे। उस मूवी को देखने के बाद मुझे एक थॉट आया, हम भी ये ओजो बोर्ड का एक पेपर में बना के एक बार ट्राई किए तो कैसा रहेगा। वो घर वाले सब सो गए, रात में घर वाले सब सो गए। उसके बाद हम जो है हम कजिन्स लोग सब मिलके एक पेपर में ओजो बोर्ड बना के है ना हम मेरे बालकनी में जाके खेलने शुरू कर दिए। कोइंसिडेंटली वो पेपर का जो ओजो बोर्ड हम रखे थे ना, वो बिल्कुल वो लड़के का फ्लैट के बालकनी के परफेक्ट डायरेक्शन में था। हम गेम खेलने शुरू ही किए थे तो मेरा नजर है ना वो फ्लैट के ऊपर था। मैं देखा कि उसके अंदर है ना कोई परछाई हिलने के जैसा मुझे दिख रहा था। मैं मेरे कजिन्स को सब बुला के दिखाता था, भाई वहां देख एक परछाई दिख रही है बोल के। वो सोचते थे मैं मजाक कर रहा हूँ बोल के। फिर वो भी जब वहां देखे तो कुछ तो परछाई जैसा शैडो वहां पर हिलने के जैसा हमको नजर आने शुरू हुआ। जब मैं वो सबको दिखाया ना तो सब लोग डर गए, पूरे कांपने शुरू हो गए। वो परछाई ऐसा था जैसे कि वो हमको ही देख रहा हो। तो सबकी फट गई और सब लोग ओजो बोर्ड भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए बोल के सब फेंक के ना सीधा जाके सो गए। एक वीक के बाद है ना रात को वो फ्लैट के वहां बहुत लोग जमा हो गए। हम सब सोच रहे थे क्या हुआ होगा बोल के। जब जाके वहां पर देखा ना तो सिक्योरिटी गार्ड है ना उसने बोला कि वहां का लॉक है ना ओपन है, लेकिन अंदर से कोई लॉक करके बैठा है बोल के। जब हम वहां जाके देखे तो अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, कोई उधर इधर जाने के जैसा सब आवाज, कुछ खटखटाहट के जैसा सब आवाज आ रही थी। फिर सब लोग जो है हिम्मत करके वो दरवाजा तोड़ दिए। तोड़कर जब अंदर गए लाइट ऑन किया तो लाइट नहीं हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, कुछ था।
और हम क्या किए, सब टॉर्च ऑन करके और अपना फ्लैश सब ऑन करके उधर इधर ढूंढने शुरू किए। कोई नहीं मिला, पूरा घर छान मारे, कोई नहीं मिला। अचानक किचन से एक आवाज आई और जब हम वो किचन में चले गए वो आवाज सुन के, तो वहां पे एक लड़का खड़ा था जो बिल्कुल वो नॉर्थ ईस्ट लड़के के जैसे ही, सेम चेहरा, वो सुसाइड वाला लड़के के जैसे ही दिख रहा था। और जब उसको पकड़ के पूछे कौन है बोल के, तब हमको मालूम पड़ा वो उस सुसाइड किया था ना, उसका फ्लैटमेट था, जो वो कहीं होटल में काम करता था, बिना रेंट दिए है ना वो उस घर में रहता था। जब उसका फ्लैटमेट को देखे ना, तो लोगों ने सब उसको पकड़ के अच्छे से मारा। अच्छे से मारने में उसने कन्फेस किया कि मेरे पास है ना इस घर की डुप्लीकेट चाबी है। वो जब हम लोग इसको हॉन्टेड समझ रहे थे ना, ये लास्ट 3 दिन से है ना इस घर में आके बिना रेंट दिए, वो कहीं हमारे गांव में कुछ उसको काम हुआ था, तो वो काम के सिलसिले में वापस आया था और वो घर में है ना उसके डुप्लीकेट की यूज करके 3 दिन से बिना रेंट दिए उस घर में रहता था। उसके कन्फेस के बाद है ना पुलिस आ गए और उसे लेके गए, और लोग भी सोचते थे कि शायद इसी ने ये सारा बवाल खड़ा किया, जैसे ये हॉन्टेड कहानी सब लोग भूल गए क्योंकि इसने एक सॉलिड रीजन दिया ना, इसलिए। लेकिन तू ये सोच, हम एक हफ्ते पहले जब ओजो बोर्ड खेल रहे थे, तब एक परछाई हमने महसूस किया था, सारे लोगों ने देखा था, जैसे कि वो परछाई हमको ही देख रहा है। वो एक हफ्ते पहले था, लेकिन ये 3 दिन से पहले ये गांव को आया था। तो वो क्या था और ये क्या था? वो दिन के बाद उस फ्लैट के हॉन्टेड होने की कहानी सच और झूठ के बीच में कहीं खो गई। लेकिन जब भी रात में उस बालकनी की तरफ देखता हूँ, लगता है कोई अब भी मुझे देख रहा है।